bachon, let's read the question. The question says many cells function properly and divide mitotically even though they do not have 1 plasma membrane, 2 cytoskeleton, 3 mitochondria, 4 plastids. क्वेश्चन में हमें कहा है कि बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जो प्रॉपरली फंक्शन करते हैं और माइटोटिकली डिवाइड भी करते हैं इवन टू द एब्सेंस ऑफ 1 ऑर्गेनल. हमें बताना है कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जिसकी एब्सेंस में भी हमारे सेल्स डिवाइड कर सकते हैं. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज सेल डिवीजन. अब सेल डिवीजन होती है दो तरीके की. फर्स्ट टाइप ऑफ सेल डिवीजन को हम कहते हैं माइटोसिस एंड सेकेंड टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज मियोसिस. माइटोसिस में क्या होता है? पेरेंट सेल डिवाइड करता है इनटू 2 डॉटर सेल्स और मियोसिस में क्या होता है? पेरेंट सेल डिवाइड करता है इनटू 4 डॉटर सेल्स. अब सेल की डिवीजन और सेल की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए सेल ऑर्गेनल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो हम क्या लिख सकते हैं? ऑर्गेनल्स प्ले एन important role in functioning and division of cells. अब अगर हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स की बात करें जो सेल की डिवीजन और फंक्शनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनमें से फर्स्ट ऑर्गेनिज्म होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एक सिलेक्टिवली परमिएबल लेयर. और इस सिलेक्टिवली परमिएबल लेयर का फंक्शन क्या होता है? इट एनक्लोजेस द सेल कंटेंट्स, एनक्लोजेस द सेल कंटेंट्स. एनक्लोज करने के साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द सेल कंटेंट्स. एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा फंक्शन क्या होता है कि ये हेल्प करता है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस. सो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक तरीके से फंक्शन कर रही है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एफिशिएंटली अपना रोल निभा रही है तो हमारा सेल प्रॉपरली फंक्शनिंग कर पाएगा और सेल डिवीजन भी कर पाएगा. तो वी कैन राइट कि इट इज एन important organelle for cell functioning and division. Next organelle जिसकी हम बात करेंगे that will be माइटोकॉन्ड्रिया. तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं एटीपी सिंथेसिस साइट ऑफ अ सेल. यानी कि ये क्या है? इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. अब क्योंकि सेल में एटीपी सिंथेसिस कहाँ हो रही है? इन द माइटोकॉन्ड्रिया हो रही है. और अगर एटीपी ही सिंथेसाइज नहीं होगी तो ना ही हमारा सेल अच्छे तरीके से फंक्शन कर पाएगा और ना ही इसमें डिवीजन होगी. तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इट इज अ वेरी important organelle for cell functioning and cell division. Next organelle here is साइटोस्केलेटन. तो साइटोस्केलेटन क्या होता है? साइटोस्केलेटन सेल का एक ऐसा पार्ट होता है जो सभी सेल कंटेंट्स को उनकी प्लेस पर रखता है एंड ये एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स. अब स्पिंडल फाइबर्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. तो हम क्या बोल सकते हैं कि स्पिंडल फाइबर्स के बिना एफिशिएंटली सेल डिवीजन नहीं हो पाती है. सो साइटोस्केलेटन होते हैं हमारे वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ सेल जिसकी वजह से प्रॉपर फंक्शनिंग और प्रॉपर सेल डिवीजन होती है. नेक्स्ट ऑर्गेनल जिसकी हम बात करेंगे दैट विल बी प्लास्टिड्स. तो प्लास्टिड्स को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? प्लास्टिड्स होते हैं हमारे पिगमेंट containing cell organelles. और ये पिगमेंट कंटेनिंग सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं ओनली इन प्लांट सेल्स. यानी कि एनिमल सेल्स में इनकी प्रेजेंस शो नहीं होती है. एंड प्लास्टिड्स मेजर रोल शो नहीं करते हैं इन द सेल डिवीजन प्रोसेस. सो हम क्या लिख सकते हैं? नो
मेजर रोल इन सेल डिवीजन। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि प्लास्टिड्स की एब्सेंस में भी सेल डिवीजन हो सकती है, जैसे कि एनिमल सेल्स में होती है। सो इन दिस क्वेश्चन हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन 4 विच इज प्लास्टिड्स। बाकी के ऑप्शन क्यों इनकरेक्ट है अब ये देखते हैं। ऑप्शन 1 से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रेजेंस से ही सेल एफिशिएंटली फंक्शन और डिवाइड कर सकता है। ऑप्शन 2 साइटोस्केलेटन भी रॉन्ग होगा बिकॉज साइटोस्केलेटन डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स विच इन टर्न आर इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन प्रोसेस। ऑप्शन 3 माइटोकॉन्ड्रिया भी रॉन्ग आंसर होगा बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया है एटीपी सिंथेसिस साइट और एटीपी जरूरी होती है सेल की फंक्शनिंग के लिए एंड डिवीजन के लिए। सो इन दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है ऑप्शन 4। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।